स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित भाग 2। ठीक है ना। अभ्यास दक्षता 13 त्रिभुज। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए इसका 5वां सवाल, 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथे सवाल में वो बोला था कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संगत बराबर हैं तो क्या मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये पूछा था। जस्ट इसमें 5वां सवाल में ये पूछ रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों, उसमें भुजा पूछा था, इसमें कोण पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भुजा दिया रहेगा तो बराबर होंगे, लेकिन अगर कोण दिया रहेगा तो सर्वांगसम नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चौथा सवाल को मतलब पहले वीडियो में बना दिए हैं, जो लोग नहीं देखें जाकर के देख लेंगे उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो क्या वो दोनों मतलब कि त्रिभुज सदैव मतलब कि सदैव सर्वांगसम होंगे? तो नहीं होंगे, लिख देंगे नहीं। उसमें जस्ट चौथे वाले सवाल को जाकर के देखिएगा, तुरंत देख लीजिए। अभी उसमें लिखा हुआ है चौथा, जस्ट करके जस्ट लास्ट में वीडियो में चले जाइएगा, लास्ट में देखिएगा मैं लिखवाया हूँ उसमें कि हाँ होंगे। भुजा वाले में क्या लिखवाया हूँ, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, उसमें लिखवाया हूँ कि हाँ एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर संगत हैं या बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। लेकिन इसमें लिखवाएंगे हम कि नहीं, एक त्रिभुज के अगर तीनों कोण, ठीक ना, एक त्रिभुज के अगर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। पूछिए आप कैसे? अब ये जान लीजिए कैसे, ये बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोण अगर दे दिया, किसी का कोण अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 90 अंश दे दिया, तो और यहाँ पे मान लीजिए कि ये 45 हो गया, यहाँ पे ये 45 और मान लीजिए ये 45 हो गया, तो इसका मतलब कि ये रेखाएं क्या हुई? बराबर नहीं है। रेखाएं बराबर नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है, हो सके कि एक त्रिभुज ऐसे बना दे रहा हूँ और कोण हम छोटा ही बना रहे हैं। मान लीजिए इसके रेखा रख लीजिएगा, इधर रख लेते हैं हम लोग 4, इधर रख देते हैं 3, इधर रख देते हैं 5। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें छोटा रखना पड़ेगा, इधर मान लीजिए 1 रख देते हैं, इधर 2 रख देते हैं, इधर 3 रख देते हैं। तो ये 90 डिग्री तो है, कोण तो है, यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, लेकिन जो है ये भुजा त्रिभुज क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया, तो सर्वांगसम तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए इसमें लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग? नहीं। तो लिख देता हूँ कि नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? नहीं। अब फिर नहीं लिखने के बाद जस्ट लिख लेंगे हम लोग, आगे लिखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक ना, एक त्रिभुज, ये जस्ट बात लिखिएगा, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों कोण, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, त्रिभुज के, ये त्रिभुज बना दिया मैं लिखने की वजह से, त्रिभुज के तीनों, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? त्रिभुज के तीनों, ठीक ना, तीनों कोण, ठीक ना, तीनों कोण, ठीक ना, बराबर हैं, अगर बराबर, बराबर हों, बराबर हों तो, बराबर हों तो मतलब कि दूसरे मतलब दूसरे त्रिभुज के कोण बराबर हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांगसम नहीं होंगे। तो दोनों, दोनों त्रिभुज सदैव, सदैव, सदैव क्या हो सकते हैं हम लोग? सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना मतलब इस चीज को समझा दिया आपका चौथे सवाल से और 5वें सवाल से। भुजा दिया रहेगा तो होंगे और कोण दिया रहेगा तो नहीं होंगे, ठीक ना। सदैव नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे सदैव लिखा हुआ है, हो सकते हैं लेकिन सदैव नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी जिस चीज को दिया हुआ है हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर यही वाला कोण अगर इसके बराबर, जस्ट इसी के बराबर आ जाए, इसी के, अरे सॉरी, इसी के बराबर आ जाता है और यहाँ पे अगर 3 दे देता है, यहाँ पे 4 दे देता है, यहाँ 5 दे देता है, 90 डिग्री दे देता है, तो कोण तो बराबर है, ये भी 45, ये भी 45, भुजाएं भी बराबर हैं, तो इसका मतलब संगत हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोण बराबर हैं तो मतलब कि सदैव नहीं हो पाएगा। अरे सदैव नहीं हो पाएगा कि सदैव होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हम इसके अगले सवाल, छठे सवाल को। छठा हमारा सवाल दिया है कि एक त्रिभुज के कोण, 1 मिनट, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, आप दिख रहा है? अच्छा, एक त्रिभुज के एक कोण 130 डिग्री है, शेष दो कोण क्या है? आपस में समान है या बराबर है, ठीक है ना। तो दोनों कोण को माप करके मतलब ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि एक कोण जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। एक कोण, एक कोण, एक कोण दिया है हमारा, एक कोण क्या दिया हुआ है? एक कोण का मान, एक कोण का मान यहाँ पे दिया हमारे 130 डिग्री, 130 है, 130 है, तथा, तथा दो कोण, दो कोण आपस में बराबर हैं, दो कोण क्या है? आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर, बराबर है, दो कोण आपस में
बराबर हैं, मतलब कि कोण मतलब कि मान लेते हैं कि दो कोण आपस में बराबर हैं, तो अतः मतलब कि फिर मान भी सकते हैं। तो माना एक कोण मान लेंगे कि माना एक कोण कोण x डिग्री, तो तथा दूसरा कोण भी तब दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, तब दूसरा कोण कोण भी क्या हो जाएगा हमारा x डिग्री होगा, क्योंकि क्या है हमारे बराबर है इसलिए होगा। जब अगर दोनों कोण समान है या बराबर हैं आपस में समान है, तो एगो x होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा x ही होगा। मतलब फर्स्ट अगर x हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और 130 डिग्री एक कोण दिया हुआ है। अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब तीनों कोण को लिखेंगे, पहला कोण हमारा 130 डिग्री है, दूसरा हमारा x है, तो तीसरा भी हमारा क्या है x ही माने है। बराबर तीनों को जोड़े में कितना आ जाएगा हमारा 180 जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा 130 डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे 180 डिग्री। ये उधर जाके घट जाएगा, तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 2x मतलब डिग्री 2x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 50 बटे में हो जाएगा 2, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि x का जो मान है वो हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। मतलब कि कोण बराबर है, इसका मतलब इसका भी मान कितना हो जाएगा 25 डिग्री और इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। मतलब दोनों समान है तो दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 25 डिग्री। लिख सकते हैं कि अतः शेष दो कोणों का मान, यहाँ पे लिखेंगे शेष दो कोणों का मान, दोनों कोण का मान यहाँ पे जाएगा कोण का यहाँ पे जाएगा मान, ये यहाँ पे 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा 25 डिग्री है। इस तरीके से इसको हमको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 7वें सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोणों में कितना अंश होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर दो कोण बराबर हैं समकोण त्रिभुज में है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान बराबर। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, पहले तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान बराबर, एक कोण बराबर 90 डिग्री, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होगा तभी समकोण होगा, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए इस तरीके से अगर यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री एक समकोण हो गया, तो इसका मतलब ये और ये क्या हमारा बराबर है, यक्स ये है और ये भी यक्स हो गया, यक्स डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। अब तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, तो इसका मतलब ये 2x हो जाएगा और 90, और तीनों को जोड़ने पे 180 में से 90 घटाएंगे 90 बचेगा, मतलब 2x था तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, मतलब ये वाला भी 45 डिग्री आ जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला भी 45 डिग्री और ये वाला भी 45 डिग्री। लेकिन अब बनाएंगे इसको, समझ लीजिए इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों बराबर बोला है, दो कोण क्या है आपस में बराबर है, तो मान लेंगे कि माना प्रत्येक कोण x डिग्री का है, प्रत्येक दोनों कोण लिख सकते हैं या प्रत्येक दोनों कोण x डिग्री का, ऐसा लिख सकते हैं, या प्रत्येक कोण x डिग्री का, मतलब ये और ये दोनों का, प्रत्येक मतलब ये नहीं, समकोण में एक तो हमने लिख दिया कि 90 डिग्री है और उसमें माना प्रत्येक कोण x डिग्री का है, ठीक है ना। अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों, ठीक ना, तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः तीनों कोण का यहाँ पर हो जाएगा का योग बराबर 180 डिग्री, मतलब x डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि दो तो x है और तीसरा हमारा 90 है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब 90 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री, मतलब 2x डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x डिग्री इक्वल टू 90 बटे में 2 और दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो जब एक कोण हमें 45 डिग्री पता चल गया, अतः लिख सकते हैं कि अतः शेष दो कोणों का मान,
दो दो कोण का मान क्रमशः 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री तथा 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में बिंदु DE त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC इस प्रकार स्थिर हैं कि यहाँ पे लिखा है DE समांतर, यहाँ पे हो जाएगा क्या DE, मतलब ये DE समांतर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे BC के समांतर है। जब समांतर है तो इसका मतलब ये 30 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मतलब ये वाला हमको ये वाला निकालेंगे तो ये वाला पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब ये समांतर है इसका मतलब जो कोण यहाँ पे है वो कोण यहाँ पे होगा, और ये वाला अगर निकल जाता है, अगर ये वाला निकल जाएगा तो ये वाला पता चल जाएगा, जब ये वाला निकल जाएगा तो ये वाला पता चल जाएगा। अब देखिए जो चीज़ जो हमको पता है वो लिखेंगे। कोण B बराबर हमें दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ लिख लीजिएगा, दिया है। दिया क्या क्या चीज़ है वो देख लीजिए। दिया हुआ क्या चीज़ कि BD मतलब कि यहाँ पे जगह DE समांतर है BC के, B और C के, BC के समांतर है। और दूसरा कोण यहाँ पे हो जाएगा B बराबर यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तथा यहाँ पे दिया हुआ था कोण A बराबर दे दिया हमारा 40 डिग्री। कोण A बराबर कितना दे दिया हमारा 40 डिग्री। अब देखिए A बराबर 40 है, B बराबर 30 है, C बराबर हमको निकालना है, तो हम निकाल देंगे हम लोग कि कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण C बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा हमारा कोण D बराबर भी क्वेश्चन मार्क है, कोण D बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क है। और कोण E बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, कोण E बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज को देखेंगे। अब लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान, अंत कोण का मान, यहाँ पर जाएगा कोण का, यहाँ पर जाएगा मान, कोण का मान बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब सबका मान लिख लेंगे। कोण A बराबर कितना दे दिया हमारा 40 डिग्री जो कि दिया हुआ है, प्लस कोण B बराबर हमको कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब कोण C को हमको निकालना है, तो कोण C बराबर कितना दे दिया हमारा नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए कोण यहाँ पे हो जाएगा C बराबर यहाँ पे 180, और इन दोनों को जोड़ते हैं 70, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 70, मतलब कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। जो 110 डिग्री ये आया है, ये किसका मान आया है y की जगह पे, मतलब यहाँ की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। जब ये इसकी वैल्यू 110 डिग्री आ गई, इसका मतलब हम बताए थे कि ये वाले का मान कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि समांतर है इसलिए लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे हो जाएगा चूंकि यहाँ पे D और E समांतर है किसके, B और C के, चूंकि D और E समांतर है। और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है, ये कहाँ से हम लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज हमको दिया है, पता है या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग हो जाएगा कोण B बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा D, अतः यहाँ पे हो जाएगा हमारा मतलब कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी यहाँ पे 30 डिग्री। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C बराबर कोण E, ये इसी प्रकार से कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण E बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री हो गया। अब ये भी क्या हमारा है 110 डिग्री दिया, मतलब कि ये इसके वजह से 110 डिग्री कैसे निकला, ये समांतर कोण की वजह से, समांतर कोण की वजह से। बस इतना ही आपको दिखाना था और कुछ इसमें करना नहीं था विशेष, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो इसके अंदर वाला मान रख सकते हैं, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी 30 डिग्री, x की डिग्री कितना हो जाएगा, x डिग्री बराबर 30 डिग्री, या फिर z बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, या फिर e बराबर भी लिख सकते हैं, जो आपको मतलब ये दिया हुआ उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 9वें सवाल को देख करके जल्दी से खत्म करते हैं। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज कोण C समकोण है, C बराबर यहाँ पे समकोण दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ उसको लिख देंगे, पहले साइड में देखिए दिया है क्या चीज वो देख लीजिए। दिया है क्या चीज हमारा, कोण C बराबर समकोण मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ हमारा के C और D
यहाँ पे सी डी लंब है किस पे, ए बी पर, ए बी पर क्या हमारा लंब है। और कोण ए बराबर दिया हमारा कितना 65 डिग्री, ठीक है ना, 65 डिग्री ये चीज दिया हुआ है। अब देख लीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, अब लिखेंगे हल में लिख देंगे हम लोग क्या चीज, डायरेक्ट लिखा रहा हूँ इसको समझिएगा। यहाँ पे जाएगा त्रिभुज ए डी सी में, अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोण का योग बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देख लीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा कि 180 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब ए साइड 90 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 90 होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बन रहा है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए क्यों 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इस पे लंब है, हम 90 हम लोग खींच लेते हैं, कैसे वो समझिएगा। यहाँ पे कोण ए बराबर यहाँ पे दिया हमारा कितना 65 डिग्री, तो अरे सॉरी कोण ए प्लस, इस तरीके से लिख देते हैं, कोण ए प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, कोण इधर से ये सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया हमारा 65 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब इधर 90 है तो इसका मतलब इधर भी 90 होगा, क्योंकि सरल रेखा पे है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंब है, तो इस तरीके से हम लोग जब ये लंब है तो इसका मतलब अतः लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कोण डी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो जाहिर सी बात है कोण डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। बात समझ आ गया। अब देखिए कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 155, तो यहाँ पे जाएगा कोण सी बराबर 90 65 155, यहाँ पे 180 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 155 डिग्री, मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। इस साइड वाला वैल्यू आ गया हमारा 25 डिग्री। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो पहला हो गया 25 डिग्री आ गया। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान, तीनों अंत, ठीक ना, अंत कोण का मान, कोण, ठीक ना, का यहाँ पर हो जाएगा हमारा मान, कोण का मान कितना होता है हमारा, तीनों अंतःकोणों का मान या योग लिख सकते हैं इस 180 डिग्री, 180 डिग्री मान मतलब कुल टोटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए बराबर हमको पता है कितना 65 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 65 डिग्री, 65 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा पूरा टोटल 65, सॉरी कोण ए लिख देते हैं प्लस कोण बी बराबर लिख सकते हैं, और कोण यहाँ पे हो जाएगा सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू 65 डिग्री, ठीक ना। कोण बी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो यहाँ पे कोण बी ही लिखेंगे, और प्लस कोण सी बराबर यहाँ पे दिया हुआ हमारा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ कि समकोण है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए अब इतना हो गया, इसका मतलब कोण बी बराबर हमें पता चलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 155, मतलब कोण बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे 180 माइनस 155 बराबर कोण बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 25 डिग्री। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। अब देखिए कोण बी की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 25 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो कोण हमें पता चल गया, अब कोण ए मतलब कोण सी का इस साइड का पता चल गया, कोण बी का इस साइड का पता चल गया। अब हमको निकालना है त्रिभुज ए मतलब कि सी डी बी में। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज सी डी बी में। अब देखिए जगह तो नहीं बच रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकता हूँ। देखिए इसका डिग्री कितना हमारा 90 डिग्री, क्योंकि डी की वैल्यू 90 है। इसका हमारा निकल गया, कितना निकला है 25, इसका कितना निकला है 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 115 मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब 180 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 115 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो बच जाएगा आपका इसमें लास्ट में आपका एक बचेगा 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक ना। क्योंकि आप घटा के देख लीजिएगा, इसमें आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक ना। तो आप लिख लीजिएगा त्रिभुज, लिखिए मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे लिखते जाइएगा। त्रिभुज सी डी बी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण सी कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब कोण सी के जगह कोण सी के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। कोण डी के जगह पे 90 डिग्री और कोण बी का भी निकाले हैं कितना 25, तो 25 लिख देंगे। अब 25 90 दोनों को जोड़ देंगे 115 में से मतलब कि 180 में से 115 घटा देंगे तो कितना बचेगा 65। तो इस तरीके से तीनों आपका निकल जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा कोण, यहाँ पे लिख दीजिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री इस साइड में, ठीक ना। इस साइड में 65, इस साइड में 25 निकल करके आ जाएगा। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो ये तरीका था आपको इस तरीके से इसको करने का, तो कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा आप, ठीक है। इस तरीके से आप पूछिएगा। ऐसा सवाल आपका आंसर इस तरीके से बताना है, CBD में, यहाँ पे BCD में बताना था। देखिए B और C और D मतलब इधर वाला ही बताना, अंदर वाला। देखिए B हो गया, C हो गया, इसके पूरा नहीं जाना, यहीं तो घूम जाना, जहां से घूमना है इसी को बताना। तो यहाँ 65 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 65 डिग्री। अब देखिए कौन ACD मतलब AC और D जब इधर से घुमा था तो कितना आया था 25, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 25 डिग्री, 25 डिग्री। और यहाँ पे कितना आया हमारा CBD मतलब C, देखिए CB और D मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ये भी कितना आया था हमारा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री। इस तरीके से इस सवाल को पूरा का पूरा करना था। इसको डायरेक्ट मत लिखिएगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे लिखे हुए हैं तो क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।